मॉर्निंग, वेलकम टू द लॉकडाउन ई लर्निंग स्कूल ऑफ द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर विस्टास बुक से एक स्टोरी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को देखते हैं। इसके लेखक हैं टिशानी डोशी। तो स्टूडेंट, द ऑथर विजिटेड अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च शिप कॉल्ड एकेडमिक शुक्लस खाई। इस स्टोरी में स्टूडेंट दिखाया गया है कि जो ऑथर है वो अंटार्कटिका जाते हैं एक रशियन रिसर्च शिप के द्वारा। वो अंटार्कटिका विजिट करते हैं। उस रशियन रिसर्च शिप का नाम होता है एकेडमिक शुक्लस खाई। ही स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई। वो ये जर्नी जो है स्टूडेंट ऑथर की वो स्टार्ट होती है चेन्नई से। They had to cross 9 time zones, 6 check points। उन्हें 9 टाइम जोन्स और 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करना होता है स्टूडेंट। द होल जर्नी टुक हिम 100 hours। When he landed on Antarctica, he was spellbound by its vastness and isolation। तो जर्नी, इस अद्भुत जर्नी में स्टूडेंट उन्हें 100 hours का समय लगता है अंटार्कटिका पहुंचने में। और वो अंटार्कटिका की खूबसूरती से, उसके वास्टनेस से और उसके अलगाव से वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, स्पेल बाउंड हो जाते हैं। द ऑथर वंडर्ड हाउ देयर कुड हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास गोंडवाना। ऑथर वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं स्टूडेंट और वो सोचने लगते हैं कि हाउ देयर कुड हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास गोंडवाना। कि जब भारत और अंटार्कटिका दोनों सेम लैंड मास का एक पार्ट रहा होगा, तो वो टाइम पीरियड कैसा रहा होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक सेम लैंड मास के रूप में रहा होगा, जिसको कि गोंडवाना कहते हैं स्टूडेंट। आइए देखते हैं कि गोंडवाना से क्या मतलब है। गोंडवाना, अबाउट 650 million years ago, गोंडवाना वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट। लगभग 650 million years ago स्टूडेंट गोंडवाना को एक सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। मीन्स हमारा जो वर्ल्ड है वो पूरा एक था, पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इट वाज वार्म, तो पूरा जुड़ा हुआ था और इसे गोंडवाना कहते थे और इसे सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते थे। टर्म दिया गया सुपर कॉन्टिनेंट। इट वाज वार्म एंड मेनी स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रॉस्पर्ड देयर। और ये कैसा था, तो ये वार्म था, गर्म था। एंड मेनी स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रॉस्पर्ड देयर। बहुत सारे जीव जंतु उस समय थे, प्रॉस्पर्ड देयर, फलते फूलते थे। बट देयर वेयर नो ह्यूमन्स देन। और उस समय मानव जाति नहीं था। अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर्स वेयर वाइप्ड आउट, गोंडवाना बिगन टू ब्रेक अप। यहाँ पे बताया गया है कि लगभग जब डायनासोर्स विलुप्त होने लगा, ख़त्म होने लगा, तो गोंडवाना बिगैन टू ब्रेक अप, गोंडवाना टूटने लगा। सडनली ड्यू टू एन एक्सप्लोजन इट डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। एक अचानक एक धमाका होता है स्टूडेंट, एंड इट डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और वो एक्सप्लोजन के वजह से ये जो है गोंडवाना वो टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। टूटना को कहते हैं डिसइंटीग्रेट। इनटू सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड का अलग अलग देशों में वो टूट गया। मच एज वी नो इट टुडे, जैसा कि हम उसे अभी देखते हैं ग्लोब को। नाउ स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ अंटार्कटिका वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस, अंटार्कटिका का क्या महत्व है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि अंटार्कटिका इज़ नाउ ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। वो तो अंटार्कटिका जो है कि वो हिस्ट्री का एक पार्ट है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेयर वी केम फ्रॉम
एंड वेयर वी आर गोइंग। ये हमें समझने में मदद करता है कि हम लोग कहाँ से आए हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अबाउट इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अबाउट इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। ये हमें विकास और विलुप्ति के बारे में समझने में मदद करता है। अंटार्कटिका हैज़ रिमेन्ड अनस्पॉइल्ड बाय ह्यूमन्स। स्पॉइल्ड एक वर्ड है स्टूडेंट, स्पॉइल्ड एंड अनस्पॉइल्ड। अंटार्कटिका हैज़ रिमेन्ड अनस्पॉइल्ड बाय ह्यूमन्स। इट कैन हेल्प्स अस टू एग्जामिन अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका स्टूडेंट वो जगह है जो ह्यूमंस के द्वारा, मानव जाति के द्वारा उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता है, उसे स्पॉइल नहीं किया गया है। स्पॉइल कहते हैं स्टूडेंट बर्बाद करना, तबाह करना वगैरह वगैरह, इसी से रिलेटेड मीनिंग्स आते हैं इसे। तो इट कैन हेल्प्स अस टू एग्जामिन अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये हमें अर्थ के पास्ट को, उसके प्रेजेंट को, उसके फ्यूचर को एग्जामिन करने में मदद करता है। अंटार्कटिका इज़ ह्यूज एक्सपेंस ऑफ आइज, इट इज़ ऑल बैरन। स्टूडेंट इस चैप्टर से, इस स्टोरी से हमें अंटार्कटिका जो जगह है उसके बारे में समझने को काफ़ी कुछ मिलता है। अंटार्कटिका क्या है, किस चीज़ का नाम है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीज़ हमें इस चैप्टर के माध्यम से समझने को मिलता है। इसे बताया गया है ह्यूज एक्सपेंस ऑफ आइस। वहाँ पे देखेंगे कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। इट इज़ ऑल बैरन, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बैरन कहते हैं बंजर को, बर्फ़ में तो कुछ हो नहीं सकता, इसे बैरन कहा गया स्टूडेंट। देयर आर नो ह्यूमन्स, नो ट्रीज, बिल्डिंग्स और बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड साइन बोर्ड्स को कहते हैं, होर्डिंग्स को कहते हैं। देयर आर नो ह्यूमन्स, वहाँ पर कोई भी मानव जाति वास नहीं करता। नो ट्रीज, कोई भी पेड़ पौधे नहीं है। बिल्डिंग्स नहीं है, बिलबोर्ड्स नहीं है, होर्डिंग्स नहीं है। देयर आर ह्यूज आइस बर्ग्स, बड़े बड़े बर्फीले चट्टान हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। देयर आर ब्लू व्हेल्स, बड़ी बड़ी समुद्री मछलियाँ मिलेंगी वहाँ पर ओशन पर। देयर आर मेनी टाइनी थिंग्स ऑल्सो, वहाँ पे छोटे छोटे भी जीव जंतु हैं फ्रेंड्स। देयर आर नो मॉर्निंग्स, नून्स, इवनिंग्स एंड नाइट्स, वहाँ पर कोई भी इस प्रकार का चीज़ जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कभी मॉर्निंग होता है, कभी दोपहर हो जाता है, शाम होता है और फिर रात हो जाती है फ्रेंड्स। ये जो पार्ट ऑफ द डे है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। इट इज़ ए कंप्लीट 24 आवर्स अ डे, वहाँ पर 24 घंटा स्टूडेंट दिन ही रहता है। देयर इज़ साइलेंस एवरीवेयर, चारों ओर सन्नाटा है। देयर फॉर वी लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस देयर। इस वजह से वहाँ पे हम लोग सारे जो भी हम लोग का अर्थली सेंस है, ज़मीन से रिलेटेड, धरती से रिलेटेड जो भी हम लोग का जो सेंस ऑफ टाइम है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो वहाँ पर हम लोग उसको कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। ना ही वहाँ पर सुबह होती है, ना ही वहाँ पर शाम होती है। बस 24 घंटे वहाँ पर स्टूडेंट दिन ही दिन रहता है। इसलिए वो बोला गया यहाँ पर देयर फॉर वी लूज़, हम लोग खो देते हैं वो सारी चीज़, अर्थली सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस को वहाँ पे हम लोग खो देते हैं। सो टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप you must have understood. Once again, thanks for watching the video.